आप सब पीड़ित हैं? किससे पीड़ित हैं? ये रोड के किनारे में इन लोग कैंप लगा के बैठे रहते थे। तो भैया कैसे चूना लगा दिया आप लोगों को उन्होंने? ऑफिस में कम से कम 20 से 25 लोग काम करते थे इनके। और जो प्लाट बेच रहा था, जो उसके एजेंट थे, वो लोग क्या बता रहे थे? कितना लाख रुपए दे डाले वहाँ तक? मैं 30 लाख तक दे चुका था। दादा, बोले कितना एडवांस, तो बोले कम से कम 4-5 लाख रुपए एडवांस करना पड़ेगा। रजिस्ट्री होती भी कैसे, क्योंकि जमीन डाइवर्टेड नहीं रही होगी। डाइवर्टेड नहीं थी। ये ऑफिस में इसमें 40-50 लोग काम कर रहे थे। बड़ा चकाचौंध था ऑफिस उनका। एक कहावत है, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जो बिल्डर हैं, बड़े बड़े या फिर छोटे छोटे बिल्डर, ये दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। ये बड़ी बड़ी बात करते हैं कि ये मेरे पास टीएनसी है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड साइट है, लेआउट है, रेरा अप्रूव्ड है, तमाम चीज़ें बताएंगे, बहुत बढ़िया कॉलोनाइजर एक्ट वगैरह सब कुछ है। लेकिन जब ये प्लॉट लेते हैं या फिर हम आप प्लॉट लेते हैं, उसके बाद जाके देखते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता, सब कुछ झोल झाल रहता है, सब कुछ फर्जीवाड़ा रहता है। मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं, ये सब पीड़ित हैं और बालाजी बिल्डर इनके साथ में ठगी किए हैं। बालाजी बिल्डर नाम का एक संस्था है और उसके जो संचालक है, जो बिल्डर है, युगल किशोर तिवारी की जुगल है, जुगल किशोर तिवारी, जिसको दुर्ग पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है, गिरफ्तार भी कर लिया है दूसरे मामले में, क्योंकि उसने बाकी लोगों के साथ में भी इसी तरह फ्रॉड किया था जैसे कि इनके साथ में फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड क्या क्या है वो पूरी बात करेंगे। और मैं लगातार अपनी स्टोरी में ये बात कह रहा हूँ कि आप ज़मीन लेते हैं उससे पहले अच्छे से कागज़ देख ले, लेआउट अप्रूवल है कि नहीं, रेरा वाला है कि नहीं, सब कुछ देखने के बाद ही खरीदे, क्योंकि हम लगातार इस पर स्टोरी कर रहे हैं तो इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दुर्यंत सिंह मंडावी। आप सब पीड़ित हैं? किससे पीड़ित हैं? बालाजी बिल्डर्स। बालाजी बिल्डर से पीड़ित है। तो भैया कैसे चूना लगा दिया आप लोगों को उन्होंने? उन्हें एडवर्टाइज किया था, तो एडवर्टाइज में हम लोग देख के आए कि साइट देखने के लिए बुलाया, साइट देखे और उसमें प्लाट भी सही दिखाया, प्लाट में नंबरिंग भी कर लिया था। फिर चूज कर लो बोले, तो ना हमने प्लाट चूज किया, फिर बोले एडवांस करो। फिर हम बोले कितना एडवांस, तो बोले कम से कम 4-5 लाख रुपए एडवांस करना पड़ेगा। एडवांस किए तो बोले एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, 6 महीने के अंदर आपको काम चालू करा दे देंगे। मतलब खाली प्लाट में काम चालू हो जाएगा? हाँ। अच्छा ये बताइए, विज्ञापन कहाँ देखा था आपने? विज्ञापन एडवर्टाइज किए थे जगह जगह। और कहाँ किए थे एडवर्टाइज? पेपर में? पेपर में और न्यूज़पेपर में भी आया था। हाँ। और उनके एजेंट घूमते भी थे और सड़क किनारे खड़े होके प्लाट ले लो, प्लाट ले लो, ऐसा वाला? हाँ, वैसा भी था। हाँ। जगह जगह हम लोग। कहाँ लिए प्लाट आप? मेरा आशीष नगर पश्चिम में था। आशीष नगर पश्चिम, रिसाली? जी, रिसाली। अच्छा, और जो प्लाट बेच रहा था, जो उसके एजेंट थे, वो लोग क्या बता रहे थे? वो लोग भी पहले तो ऑफिस में बुलाए, ऑफिस में आने के बाद में बोले झांसी में आगे हो गया आप? जी। बोले सब कुछ दिखाया, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भी है, सब कुछ है, नक्शा भी दिखाया है और रेट अच्छा लगा, कम रेट में दे रहे हैं करके। कितना रुपए स्क्वायर फीट था वो उस समय? 1200 कुछ। कब की बात है? 2020 में। 2020 में। चलो आपसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? संतोष बंजारे। बंजारे जी, आपने कहाँ पे प्लॉट लिया था और आप कैसे झांसी में आ गए? मैं बोरसी में प्लॉट लिया था। ये रोड के किनारे में इन लोग कैंप लगा के बैठे रहते थे। उसको रोड किनारे? रोड के जिस जगह, जैसे अभी हम दुर्ग धमदा रोड जाते हैं तब देखते हैं, अभी लगातार हम स्टोरी भी कर रहे हैं। ऐसा कैनोपी लगा के इसके लड़के बैठे रहते थे। ठीक है। फिर मैं देखा, देखने के बाद में इन लोग के ऑफिस आया। ऑफिस में कम से कम 20 से 25 लोग काम करते थे इनके। एकदम अब जब 25 लोग को एक बड़ा इस्टेब्लिश ऑफिस देखोगे तो लगता है भैया हाँ ये सही जगह है, मतलब कोई झोल झाल नहीं है। क्योंकि जहाँ 25 लोग चला रहा है, एक जगह पे अच्छा रेंट पे कर रहा है, पूरा वेल फर्निश्ड ऑफिस है, वो देख के लिया। मैं बुकिंग कराया, बुकिंग कराने के बाद में बुकिंग अमाउंट देने के बाद में 5-7 दिन के अंदर बुकिंग अमाउंट मैं दिया था 7.5 लाख रुपए। टोटल मैंने 7.5 दिया, 1 लाख रुपए बुकिंग अमाउंट दिया था। उसके बाद मेरे को ये बोले कि भैया आपकी इस दिन रजिस्ट्री है, पहले प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर उसमें अपन फाइनेंस भी करा देंगे आपका, उसी से हम बना के आपको देंगे करके। तो उसके बाद मैं उसको 7.5 लाख रुपए दे दिया। फिर देने के बाद में वो बोले कल रजिस्ट्री, परसों रजिस्ट्री में यहाँ तक कि मेरे को पंजीयन, ई पंजीयन जो होता है रजिस्ट्री का, वो भी दे दिए थे। उसके बाद आज तक ना पैसा दिए ना रजिस्ट्री हुआ। रजिस्ट्री होती भी कैसे, क्योंकि जमीन डाइवर्टेड नहीं रही होगी? डाइवर्टेड नहीं थी। ये पकड़ ऐसी होता है, वो है ना, रजिस्ट्री होगी करके बोलते हैं, उसके बाद डाइवर्टेड होना, जो प्लाट ही नहीं रहता उसको कहाँ रजिस्ट्री करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भैया, यही किस्सा था। अब उसके बाद से आज अपना टाइम और पैसे तो लगे, समय भी जा रहा है। मानसिक रूप से क्या, इतना पैसा कहाँ से लाया था? 7 लाख रुपए। क्या करते हो? मैं आईबी में जॉब करता हूँ जी, है ना। इससे पहले मेरा इंस्टीट्यूट था। हाँ, इससे पहले मेरा इंस्टीट्यूट था। मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है जी। पाई करके जुड़े रहे होगे। हम पिछले 14-17 साल से जॉब कर रहे हैं, दोनों के दोनों।
तो भाई इतना पैसा तो रखे थे घर पर बनाएंगे करके, अब बच्चे लोग बड़े हो रहे थे घर बनाएंगे। यही होता है, पाई पाई जोड़ते हैं, उसके बाद ऐसे बिल्डर चूना लगा देते हैं। क्या नाम है सर आपका? कृपाराम चौधरी है जी चौधरी जी, कहाँ रहते हो? मैं सेक्टर 4 बोरिया मार्केट में रहता हूँ। जी, आपका प्लॉट कहाँ पे था? सर मेरे को दयानगर में दिखाए थे, रिसाली। रिसाली जी जी। मेरे को 36,95,000 में प्लाट सही बना के दूंगा बोले थे, लेकिन वो बना के नहीं दिए हैं। सिर्फ कितना लाख रुपए दे डाले हो अब तक? मैं 30 लाख तक दे चुका सर। ये दादा 30 लाख रुपए दे डाले। जी उसमें से आपका भी रजिस्ट्री नहीं हुआ? मेरा रजिस्ट्री हो गया है और कंप्लीट ही किया? बना के नहीं दिया है, कंप्लीट नहीं बनाया। ऐसे बहुत जी सर। ठीक है ठीक है। आपका नाम दाऊ जी? प्रहलाद कुमार वर्मा। वर्मा जी, तो कैसे आपने चूना लगा दी सो? हाँ मैं दयानगर रिसाली में इनका एजेंट मिला मेरे को, तो वहाँ पर इसने प्लाट दिखाया, फिर अपने ऑफिस ले गया। ऑफिस में, हाँ ऑफिस में इसमें 40-50 लोग काम कर रहे थे। बड़ा चकाचौंध था ऑफिस उनका। मॉडल टाउन का अपना ये भी दिखाने ले गया, ये बना के दिखा रहे हैं पूरा। तो उसके बाद में बयाना राशि दिया, मैं 6,21,000 रुपये दिया हूँ। ये अगस्त 2020 में न रजिस्ट्री किया है न पैसा वापस किया है। तो अभी आप लोग थाना में कंप्लेंट कर दी हो? वो आरोपी गिरफ्तार होने के बाद जो कंप्लेन किए हैं। एक एक के बाद आ रहे लोग ना, तो ये लोग वही लोग, मतलब बताया ना, जैसे कि बिना टीएनसी बिना रजिस्ट्री कुछ नहीं, सब कागज झोल झाल, और भोले भाले लोग जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी जमा पूंजी थी, जिस पे इन्होंने खर्चा कर दिया, लगा दिया, अब वो भुगत रहे हैं। तो ऐसे ही आपको भी भुगतना पड़ेगा अगर आप बिना झोल झाल, मतलब ये झोल झाल वाले जो लोग हैं इनसे अगर प्लॉट खरीदते हैं, बिना कागज देखे प्लॉट खरीदते हैं, बिना डाइवर्टेड प्लॉट खरीदते हैं, तो यही होगा। तो आप जागरूक बनिए, समझदार बनिए और ऐसे झांसों से बचिए। इस तरह के बाकी अपडेट्स हम आपको लगातार बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और ये सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। जो अवैध प्लॉटिंग जो बड़े बड़े बिल्डर हैं जो कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। धन्यवाद।